विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोली लाडली सरकार की। वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन में निधिवन है, जहां निधिवन में आज भी बांके बिहारी वो रास रचाते, आज भी बांके बिहारी वो गोपियों के संग में आज भी रास रचाते हैं। आज भी प्रभु वहां कण कण में वास करते हैं। रंग महल में रात्रि के समय भगवान का जब रंग महल सजाया जाता है, भोग लगाया जाता है, बिस्तर सजाया जाता है, भगवान के वस्त्र रखे जाते हैं, साड़ी रखी जाती है, लड्डू रखे जाते हैं भोग के, पान का बीड़ा रखा जाता है, दातुन रखी जाती है। सभी भक्तों के समक्ष ताले लगा दिए जाते हैं और भोर के समय जब ताले प्रातःकाल खोले जाते हैं तो बिस्तर में सलवट मिलती है, दातुन चबाई भी मिलती है, पान के बीड़े आधे आधे खाए मिलते हैं, लड्डू के भोग जो है वो आधे आधे खाए मिलते हैं, साड़ी खुली हुई मिलती है। आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। अर्थात साक्षात आज भी वहां बांके बिहारी रमण बिहारी रमण करते हैं। आज निधिवन में ही बांके बिहारी प्रकट हुए हैं। बांके बिहारी का प्राकट्य निधिवन में ही हुआ है। स्वामी हरदास जी महाराज जो भगवान के विरह में उनके पद गाते हैं, भगवान की भक्ति में उनका भजन करते करते, उनके पद गाते गाते वो इतने भक्ति में खो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। परंतु भक्ति करते करते पूरा जीवन बीत गया और शरीर बूढ़ा हो गया, दुबला पतला हो गया, हड्डियां चमकने लग गई। बिहारी जी को प्रार्थना करने लगे कि हे बिहारी जी, मुझ दास पर कब कृपा करोगे, कब मुझे दर्शन दोगे, कब मुझ पर कृपा करोगे प्रभु? कि शरीर चला जाएगा, कि शरीर मेरा छूट जाएगा, क्या तब आओगे? कि मेरा शरीर ही नहीं रहेगा प्रभु, कब आओगे? शरीर दुबला पतला हो गया, शरीर चल नहीं पा रहा है, भजन के लिए जवान भी लड़खड़ाने लगी है, प्रभु कब आओगे? भक्ति है, तप है, जप है, भगवान में भाव आपका रमण करने लग गया है तो भगवान अवश्य सुनते। भगवान को दिखावा नहीं, ऐसा जपो, ऐसा भजन हो, ऐसा रमण हो कि भगवान के मन को छू जाए, भगवान के मन को छू जाए। रात्रि का समय है और रात्रि के समय में रोते रोते पूरी रात्रि बीत रही है, भोर होने लगी कि प्रभु
अब लगता है कि प्राण मेरे रहेंगे नहीं, ऐसा स्वामी हरदास जी महाराज कि प्रभु अब मेरे प्राण शायद अब नहीं रहे। अब आपके दर्शन तो बहुत दूर की बात है प्रभु, शायद मैं आपकी भक्ति भी अब नहीं कर पाऊंगा। हे दीन दयाल, हे कृपा निधान, मेरे पर कृपा कर। दिन प्रतिदिन, रात दर रात बीतती चली गई, शरीर दुबला पतला होता चला गया। भजन इतना लग जाए कि आपको सोने की, खाने की, उठने की, बैठने की कोई सुध ना रहे, तो तब वो महाराज, उसके मन में तब वो भाव लगता है, तब भगवान को भाव रुकने नहीं देता है। शरीर ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है, मन ही मन गुनगुना रहे हैं। कब आओगे मेरे सांवरिया, कब आओगे मेरे सांवरिया, हो कब आओगे मेरे सांवरिया। कब आओगे? जब ये प्राण चले जाएंगे तब आओगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी हरिदास जी महाराज की पुकार सुनी, और पुकार सुनकर स्वामी हरिदास जी महाराज की अर्धरात्रि के समय राधा के संग में युगल छवि के रूप में बांके बिहारी प्रकट हो जाते। भगवान के दिव्य छवि, भगवान की ऐसी मनोहर छवि, भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप देकर स्वामी हरिदास जी महाराज की अश्रुधारा बह निकली। हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे कृपा निधान, हे दया के धाम, कितनी बड़ी दया कर दी मुझे दीन पर, तुमने मुझे दर्शन दे दिया, मुझे दर्शन दे दिया। हे प्रभु, मैं बड़ा भागी हूं, बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे दीन पर कृपा की, मुझे दर्शन दे दिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बांके बिहारी कहने लगे कि हे स्वामी हरदास, आपने इतनी भक्ति की है, मांगो क्या मांगते हो? कि प्रभु, बस आप मेरे संग में रहें, मेरे सामने रहें, ऐसी कृपा कर दीजिए, हर समय मेरे संग में रहे, हर समय मेरे साथ रहे, हर समय मेरे सामने रहे प्रभु, बस इतनी कृपा आप कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हम आपके संग में रहेंगे, परंतु शर्त यह है कि हमें सजने संवरने का शौक है, सजने संवरने का भाव हमें रहता है। क्या हमारा श्रृंगार कर पाओगे? क्या हमें सजे सजाना, हमारा श्रृंगार करना स्वीकार करोगे? क्योंकि प्रभु, जैसा आप चाहोगे, जैसा आप कराओगे, आपका तो श्रृंगार मैं कर लूंगा। राधा की ओर प्रणाम करते हुए स्वामी हरदास जी महाराज ने कहा कि मैया जी का, किशोरी जी का मैं श्रृंगार नहीं करता। अपने भक्त की इच्छा के लिए क्या नहीं करते हैं प्रभु? अपने भक्त की इच्छा के लिए क्या नहीं किया प्रभु ने? अपने भक्त का मान रखने के लिए, स्वामी हरदास जी का मान रखने के लिए राधा की ओर इशारा किया। राधा चलती हैं, राधा का शरीर चलता है, और किसमें? भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा जाता है। इसलिए इस आधार को श्री विग्रह कहा जाता है।
श्री विग्रह कहा जाता है। हे हरदास जी महाराज, अब तो श्रृंगार कर लोगे कि हाँ प्रभु अब श्रृंगार कर लो। वही बांके बिहारी की मूर्ति कुछ वर्षों तक जिसका आधार निधि वन में रहा, और जब आज वृंदावन में जो बांके बिहारी के आप दर्शन करते हैं वो मूर्ति बनाई नहीं, वो मूर्ति ऐसी वैसी नहीं है। स्वामी हरदास जी महाराज की भक्ति के भाव से वो प्रकट हुई है, वो प्रकट हुए हैं साक्षात। भगवान ने वरदान भी दिया कि आपकी आने वाली पीढ़ियां मेरी सेवा करती रहेंगी, आपकी आने वाली पीढ़ियां की सेवा ही मुझे स्वीकार होगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कम से कम जो भक्ति है वो निश्चल हो, भक्ति पवित्र हो, भक्ति शुद्ध हो और भगवान को भा जाए। क्योंकि कहते हैं कि भक्ति जब एक जीव के द्वारा किसी कुल में हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां तर जाती है। जिनके दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, जिनके दर्शन के लिए देवता तरसते हैं, स्वामी हरदास जी महाराज की आने वाली संतति ही उनकी सेवा कर रही है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी कुल में यदि कोई महात्मा, कोई संत, कोई भक्त पैदा हो जाए और उसकी भक्ति भगवान को लग जाए, भगवान उस पर कृपा कर दे, तो कहते हैं कि उसके आने वाली पीढ़ियां तर जाती हैं, आने वाली उसकी पीढ़ियां भगवान की शरण में सेवा लग जाती है, भगवान की शरण में उनकी सेवा लग जाती है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यही है, तो जितना भी करे भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति, भगवान के चरणों में बिल्कुल ऐसा समर्पित भाव से भक्ति करें, समर्पण हो, जितना भी करें समर्पण भाव से भक्ति करें। समर्पण ऐसा हो, ऐसा समर्पित भाव से भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, अपने प्राणों को भगवान के अधीन कर दीजिए। हे प्रभु, ये तेरे ही दिए हैं, तेरे को ही अर्पण हैं, अब तुम्हारे ही अधीन है। तो कहने का आधार यही है महाराज, भक्ति है तो निश्चल होनी चाहिए। भक्ति यदि निश्चल नहीं होगी तो कहां परमात्मा आएंगे? परमात्मा नहीं आएंगे। भक्ति यदि समर्पित नहीं है तो भगवान नहीं है। भक्ति यदि भगवान के भाव को नहीं जगा सकती तो फिर वो भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है। भक्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति में आसक्ति की आधार रंच मात्र भी यदि हुआ तो भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। बहुत ऐसे बिरले भक्त और भी रहे हैं, ऐसे भक्त बहुत रहे हैं जो भगवान को समर्पण कर दिया सब कुछ और दर्शन भी नहीं हुआ, जीवन भर एक लंगोटी में उनके चरणों में जीवन बिता दिया और प्राण छोड़कर चले गए कि हे प्रभु, दर्शन दो तो आपकी इच्छा, ना दो तो आपकी इच्छा, कृपा करो तो अच्छा है, ना कृपा करो तो उससे भी अच्छा है। बस इतना ही हमें सुकून है, इतनी ही मन में शांति है कि कम से कम तेरा नाम लेने के लिए जीवन तूने अपनी शरण में लगा दिया, तूने ये अपना नाम भजने के लिए मेरे मुख में अपने शब्द तो डाल दिए प्रभु, हैं? अपनी कृपा इतनी कर दी तो कम से कम मैं तेरा नाम तो ले पा रहा हूं। हे प्रभु, बस इतनी कृपा बनाए रखना, ये भाव जो है तेरे चरणों में लगा रहे, तेरे अधीन रहे, तेरे चरणों में हमेशा हमेशा ये भाव मेरा बसा रहे, ऐसी कृपा बनाए रखना।